नमस्कार प्यारे साथियों, डेली करंट अफेयर की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज भी हम मोस्ट जो टॉपिक है उनको डिस्कस करेंगे और साथ के अनुसार आज से एक सीरीज भी चल रही है, उसके अंदर आखिरी में हम 5 क्वेश्चन करेंगे, है ना। आखिरी में 5 क्वेश्चन करेंगे ताकि हमारा जो पीछे का जो रिवाइजन है वो रिवाइज भी हो सके। तो प्यारे साथियों, आज एक मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर आया है और आप देख पा रहे होंगे कि इजराइल ने ईरान पर क्या कर दिया है, हमला कर दिया है। प्यारे साथियों, इजराइल ने हम आपके ईरान पर हमला क्यों किया है, इसके बारे में ही आज जानेंगे। देखिए, दोनों देशों के बीच में है ना जो रिश्ते हैं वो अच्छे नहीं रहे हैं। पहले जब 1967 के पहले, 70 के दशक के पहले की अगर बात करें तो उस समय इनके रिश्ते अच्छे थे, लेकिन ये रिश्ते अब दुश्मनी में बदल गए हैं। प्यारे साथियों, एक बात याद रखना, जब आपका इजराइल बना था, इजराइल क्या था प्यारे साथियों, पहले एक बहुत छोटा सा देश था जो फिलिस्तीन पर क्या कर गया था, एक टुकड़े पर राज कर लिया था। धीरे धीरे ये क्या कर चुका है प्यारे साथियों, पूरे फिलिस्तीन पर राज कर चुका है। मात्र कुछ पार्टी अब जो फिलिस्तीन का बचा है वो फिलिस्तीन के अंडर में है, बाकी अब ऐसे मान लो कि 70 से ज्यादा पार्ट पर अब इजराइल क्या कर चुका है, राज कर चुका है। और इजराइल आप देख पा रहे होंगे कि कहीं आपको है मिडल ईस्ट के अंदर दिखाई दे रहा होगा। पहले साथियों, इस मिडल ईस्ट के अंदर एक ही कंट्री है जो आपकी यहूदी कंट्री है। बाकी जितनी भी आप कंट्रियां देखोगी ज्यादातर आपकी क्या है, इस्लामिक कंट्रियां हैं। तो मिडल ईस्ट के अंदर जो इस्लामिक कंट्रियां हैं उसका अभाव हमें क्या देखने को मिलता है साथियों, ज्यादा देखने को मिलता है। देखिए, एक समय ऐसा था जब मैंने आपको कहा कि फिलिस्तीन पर इजराइल ने क्या किया था, कब्जा कर लिया था। तो उस समय एक ही देश था जिसने इजराइल की हेल्प की थी और इजराइल को एक देश के रूप में माना था, वह था ईरान। और ईरान, अब देखो, अब दोनों की दुश्मनी किस तरीके से बदल गई है। कुछ समय पहले यानी कि 70 के दशक के पहले यहाँ पर इजराइल को एक देश मानता है ईरान, आज वही उसका क्या हो जाता है, दुश्मन हो जाता है। प्यारे साथियों, ये क्यों हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, सभी पर चीज डील करते हैं। देखिए, सबसे पहले इजराइल है ना, इजराइल जो आपका कंट्री है प्यारे साथियों, इजराइल जो कंट्री है, इजराइल जो आपका कंट्री है प्यारे साथियों, उसने ईरान पर हमला किया है। ईरान पर क्या किया है, हमला किया है। अब देखिए प्यारे साथियों, ईरान पर हमला करने का क्या कारण है। देखिए, मिडिल ईस्ट के अंदर मैंने बताया था कि मैक्सिमम जो कंट्री है वो आपकी कैसी है, इस्लामिक कंट्रियां हैं, लेकिन इसमें क्या रहते हैं, आपकी यहूदी ज्यादा रहते हैं प्यारे साथियों। और ये सारी की सारी जो मिडिल ईस्ट में है, ईरान क्या है साहब जी, इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है। ईरान कहता है कि अगर इस्लामियों के लिए सबसे बड़ा खतरा है तो वो कौन है, वो आपके इजराइल है, इजराइल को मानता है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि मिडिल ईस्ट के अंदर तो आप देख रहे होंगे ईरान, इराक भी है, सऊदी अरब भी है, तो ये बहुत सारी कंट्रियां हैं, जैसे है ना जॉर्डन भी आ गया, बहुत सारी कंट्रियां हैं, सीरिया भी आ गया। तो क्या यूएई आ गया, कतर आ गया, क्या ये कंट्रियां इजराइल की दुश्मन नहीं हुई? क्यों? क्योंकि ईरान कहता है कि इस्लामियों के लिए क्या है, इजराइल सबसे बड़ा खतरा है। तो उनके लिए इजराइल सबसे बड़ा खतरा नहीं है, नहीं प्यार साथियों, वो नहीं मानते हैं। देखिए, यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट का जो मेन रीजन है प्यार साथियों, वो यहाँ पे कुछ और भी है। ईरान है वो अपने आप में न्यूक्लियर पावर कंट्री बनना चाहता है। अगर मान लीजिए कि मिडिल ईस्ट के अंदर सब न्यूक्लियर पावर कंट्री ये न्यूक्लियर पावर कंट्री बन गया, तो इसके आसपास वाली कंट्रियों के पास क्या नहीं है प्यारे साथियों, न्यूक्लियर पावर वो कंट्रियां नहीं है। तो इससे उनको भी खतरा है। अगर ये न्यूक्लियर पावर बन गया तो उससे उनको भी खतरा है। प्यारे साथियों, इजराइल तो कभी का न्यूक्लियर पावर जो कंट्री है वो बन चुका है ना। तो अब ये नहीं चाहते और कंट्रियां कि ईरान भी बने, तो अब क्या करता है, इजराइल भी इस पर अटैक करता है। इजराइल भी ऐसे देखता है कि मान लीजिए कि ईरान पर हम अटैक करते हैं, ईरान पर अगर हम अटैक करते हैं तो वो क्या नहीं बना पाएगा, अपना न्यूक्लियर पावर नहीं बना पाएगा, न्यूक्लियर प्लांट नहीं बना पाएगा। तो इससे क्या होगा कि मिडिल ईस्ट में हम भी अपनी धाक जमाए रखेंगे प्यारे साथियों, इसलिए ऐसे काम करता है। दूसरा काम क्या करता है कि ईरान है ना, तो वो जगह जगह दूसरे देशों के अंदर जो मिडिल ईस्ट के अलग अलग जो स्टेट है, यानी कि हम जिनको कंट्री बोलते हैं, उनके अंदर क्या रखे हैं, अपने आतंकवादी संगठन रखे हैं। और क्या करता है, जैसे इजराइल पर ये भी बार बार अटैक करता है और इजराइल इस पर अटैक करता है। तो इजराइल ने अभी क्या किया, इजराइल ने अभी 100 ठिकानों पर किसके, ईरान के 100 ठिकानों पर क्या किए साहब जी, यहाँ पे मिसाइलें दागी है, मिसाइलें दागी है। अब देखिए,
यहाँ पर मिसाइलें दागना बड़ी बात नहीं है, किस प्रोसेस से दागी है। जैसे मैंने आपको पीछे एक टॉपिक बताया था, जब रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, मैंने उसमें बताया था कि कैसे यूक्रेन ने मिसाइलों को पहले रूस पहुंचाया, फिर रूस से भी मिसाइलें दागी, है ना। ऐसा सिस्टम ही आपके इजराइल ने किया है। पहले ईरान में पहुंचाया है प्रोडक्ट, उसके बाद में किया है, उसके बाद में क्या किया है, आउटपुट दिया है साथियों। देखिए किसी से भी परेशान सकते हैं, जैसे आप इलीगल जो होता है उसके अंदर क्या करते हैं कि एक देश के को पैसे दे देते हैं, उसके बाद में वहां पर पहुंचा देते हैं आसानी से, और फिर वहां से कनेक्ट होकर वहां से बम पटाखे फोड़े जाते हैं। दूसरी बात है कि साथियों जो इजराइल है तो अपने क्या किया है, विमानों को भी दूसरी कंट्रियों के ऊपर से भेजकर भी क्या किया है, ईरान पर अटैक किया है। तो 100 से अधिक ठिकानों पर मिसाइलें दागी है। प्यार साथियों ये जो 100 ठिकाने थे ना, वो ईरान के क्या थे, ईरान के जो सैन्य ठिकाने थे। और प्यारे साथियों इनमें जो बड़ी जो चीज आती है देखने को जो मिलती है, उसमें एक जबरदस्त देखने को मिलता है। आप सब जानते हैं कि न्यूक्लियर पावर बनना चाहता है ईरान, और ईरान प्यारे साथियों ईरान न्यूक्लियर पावर जहां भी बना रहा था ना, वहां पर इजराइल को भनक पड़ गई, और इजराइल ने उस न्यूक्लियर पावर पर भी क्या कर दिया, साहब जी, पावर स्टेशन जो है ना आपका जहां पे बन रहा था, उसको क्या कर दिया, तबाह कर दिया। ठीक है, उसको भी क्या कर दिया, तबाह कर दिया, है ना। तो डैमेज कर दिया, लगभग ज्यादा ही डैमेज हो गया है। यहाँ पर क्या करता था, तो प्यारे साथियों आपको सबको पता होगा, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर, साइंस के अंदर, कि परमाणु जो रिएक्टर होता है वो यूरेनियम पर बेस होता है ना। और यूरेनियम हमारी अर्थ पर क्या नहीं मिलता है, प्राकृतिक रूप से शुद्ध नहीं मिलता है प्यारे साथियों, है ना। ये अयस्को में मिलता है, किसमें मिलता है, अयस्को में मिलता है। इसको निकालना पड़ता है, इसको प्यूरिफाई करना पड़ता है, इसको प्यूरिफाई 100% में प्यूरिफाई लाई जाती है। और ईरान उस यूरेनियम में, ईरान है प्यारे साथियों, ईरान ने यूरेनियम में कितनी प्यूरिफाई ला दी थी, लगभग ये 50% की प्यूरिफाई ला दी थी। प्यूरिफाई क्या कर दी थी, प्यूरिफाई ला दिया था, उसको क्या कर दिया, इसने डैमेज कर दिया। तो याद करना, एक जो कंट्री जो न्यूक्लियर पावर बनना चाहता है उसको कितना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। ठीक है, तो इजराइल ने यहाँ पर इस ठिकाने को, यहाँ पर 100 ठिकानों को टारगेट बनाया है, जिनमें आपका न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी ईरान का देखने को मिल जाता है प्यारे साथियों। दूसरी बात हमें क्या देखने को मिलती है, देखिए ये जो यहाँ पर अटैक किया है, बेसिकली इजराइल ने ईरान पर जो अटैक किया है, इसको क्या नाम दिया है, तो इसको नाम दिया है ऑपरेशन राइजिंग लॉयन इसको नाम दिया है प्यारे साथियों, ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। पूछ सकता है एग्जाम में कि इजराइल ने ईरान के जो सैन्य ठिकाने थे और वहां का न्यूक्लियर जो पावर प्लांट था, उसको टारगेट करके एक ऑपरेशन लॉन्च किया, उसका क्या नाम है प्यारे साथियों, ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्यारे साथियों। अब देखिए हमने इतना पढ़ा कि क्यों लड़ाई करना चाहता है, क्यों, क्या मकसद है, ठीक है। तो अब क्या करता है कि ओनली इजराइल ही इस पर अटैक थोड़ी करता है ना। ईरान ने अपने मिडिल ईस्ट के जो अपने देशों के चारों ओर क्या कर रखा है, जगह जगह अलग अलग कंट्रियों में अपने आतंकवादी संगठन बिठा रखे हैं। जैसे ईरान के जो आतंकवादी संगठन है, आतंकवादी संगठन आप सब जानते होंगे कि एक इसका आतंकवादी संगठन है जिसका क्या नाम है प्यारे साथियों, जिसका नाम है हमास। आप पढ़ रहे होंगे, हमास के बीच में और इजराइल के बीच में युद्ध हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमास किसका है, इजराइल का है, इजराइल ने बनाया है ना। और ये कहाँ पर रहता है प्यारे साथियों, गाजा पट्टी पर रहता है। कहाँ पे रहता है, गाजा पट्टी पर। तो आप देखते रहते हो कि गाजा पट्टी पर युद्ध हुआ, गाजा पट्टी पर क्यों कर रहा है, बेसिकली गाजा पट्टी पर युद्ध, गाजा पट्टी पर इसलिए कर रहा है क्योंकि वहां पर क्या है, ईरान का जब क्या है आतंकवादी संगठन है साथियों, और गाजा पर कर रहा है। ऐसे ही आप देखोगे कि आपको लेबनान दिख रहा होगा, हिजबुल्ला भी एक आतंकवादी संगठन है जो ईरान का ही है। वो कहाँ पे है प्यारे साथियों, हो सकता है एग्जाम में इनकी लोकेशन भी पूछ सकता है। तो हिजबुल्ला जो है वो प्यारे साथियों लेबनान में है। कहाँ पे है, लेबनान में है। ठीक है, ऐसे ही आपको क्या पूछ सकता है, सिया मिलिशिया भी पूछ सकता है प्यारे साथियों, है ना। सिया आपकी क्या होती है, इस्लामिक के अंदर ये क्या होती है, धर्म होता है। तो सिया आपका क्या है, सिया मिलिशिया आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, है ना। ये ज्यादा है यहाँ पे, ईरान में शिया जो है वो ज्यादा है ना, शिया मुस्लिम क्या है, ज्यादा है प्यारे साथियों। तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिलती है, तो ये इराक में देखने को मिलता है, प्लस सीरिया में देखने को मिलता है। तो प्यारे साथियों ये यहाँ पर देखने को मिलता है।
ठीक है, तो ये हमारे लिए जानना जरूरी था। यूरेनियम को शुद्ध करना बहुत जरूरी है प्यारे साथियों, ये टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा। दूसरी है कि आप कई बार सुनते होंगे कि ईरान के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था उसको हैक कर लिया है इजराइल के द्वारा। क्या कर लिया है? देखिए सारा काम अभी आप देख रहे होंगे कि जो यूरेनियम होता है उसको प्यूरिफाई ऐसे किया जाता है, नहीं प्यारे साथियों, मशीनों से उसको प्यूरिफाई किया जाता है। मशीनों में बहुत बहुत जो एडवांस कंप्यूटर होते हैं वो ऐसा काम करते रहते हैं, मशीनी काम करते रहते हैं। तो इजराइल क्या करता है, उसको टारगेट बना देता है और ऐसा टारगेट उसके हैक करके ऐसा सिस्टम कर देता है कि वो यूरेनियम उसका प्यूरिफाई होता ही नहीं है ना, प्यूरिफाई ही नहीं होता है। इस तरीके से हैक कर देता है, जबरदस्त हैक करता है। यूरेनियम जो है वो उसमें शुद्धता प्यूरिफाई आती ही नहीं, शुद्ध होता ही नहीं है, जबकि वहां पर दिखाता है ऑटोमेटिक कि हो रहा है, लेकिन शुद्ध नहीं होता है। फिर जब पता चलता है कि ये तो शुद्ध ही नहीं हुआ तो क्या इसे परमाणु बम बनेगा, फिर अंत में पता चलता है प्यारे साथियों, तो इजराइल बार बार इसके जो है परमाणु न्यूक्लियर जो प्लांट है उसको क्या कर रहा है, हैक भी कर रहा है। तो इस बार को कर दिया तो भारी नुकसान हुआ है, फिर उनका मतलब है। देखिए एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो भी देश परमाणु बन गए हैं, जो भी देश परमाणु बन गए हैं वो क्या कर रहे हैं ना, वो एक संधि होती है प्यारे साथियों, एनपीटी जिसको बोलते हैं कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इसके अंतर्गत बहुत आपके लगभग 5 देश 6 देश शामिल है प्यारे साथियों, कितने 5-4 देश शामिल है। अब ये देश क्या करते हैं, ये देश कहते हैं कि हम परमाणु हम ही बेचेंगे दूसरे देशों को, परमाणु हम ही बेचेंगे दूसरे देशों को, और परमाणु हम बढ़ाने नहीं देंगे हर किसी को, परमाणु हम बढ़ाने नहीं देंगे, परमाणु से खतरा है, परमाणु से खतरा है, हम बढ़ाने नहीं देंगे, है ना। गलती से क्या पता कहीं पर गिर जाए, है ना, कहीं पर गलत इस्तेमाल हो जाए तो आने वाला बहुत समय लोग, आप देखते हो हिरोशिमा नागासाकी पर यूएसए ने परमाणु बम छोड़ा था, आज क्या हालत हो रही है वहाँ पर, जो जन्मते हैं बच्चे, जिनका जन्म होता है वो किस तरीके से जन्मते हैं प्यारे साथियों। आप भी देखते हो कि बीमारियां लेकर जन्मते हैं, किसी के एक टांग नहीं होता, किसी के एक हाथ नहीं होता, कोई कैसे होता है, कोई कैसे होता है ना। इससे क्या निकलती है, जो रेडियोधर्मी जो गैसी जो आपकी विकिरणें निकलती है प्यारे साथियों, वो बहुत हानिकारक होती है ना, बहुत हानिकारक। तो ये देश कहते हैं कि नहीं, अब जो बन गया हमने बना लिया, हम बना सकते हैं, आप नहीं बना सकते, हर कोई नहीं बना सकता, अगर बढ़ाएगा तो कार्रवाई करेंगे और उसको फोड़ेंगे परमाणु बम से ही, ऐसे कहते हैं। तो भारत और कुछ देश है जो इसका हिस्सा नहीं है, हालांकि परमाणु बम बना ली है वो चोरी छुपके इन देशों से, लेकिन आपको पता चल जाएगा या होगा कि वो इस पर साइन नहीं करते। क्यों? क्योंकि भारत इस पर साइन इसलिए नहीं करता क्योंकि उनका ही राज थोड़ी है वर्ल्ड के अंदर, जो खुद परमाणु बम बना रहे हैं, बेच रहे हैं, दूसरे देशों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, ऐसा क्या है, रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, कोई मतलब है इसका, कोई लॉजिक है? अरे आप सबसे पहले इसमें मानिए, आप सबसे पहले आपको एक टेक्नोलॉजी मिल गई, आपके देश ने इस पर पकड़ लिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब आने वाली जो देश है वो इसको बढ़ाएंगे नहीं परमाणु बम को, कल आपको कोई लड़ाई होगी तो आप दूसरों को फोड़ दोगे। प्यारे साथियों, इसी को यहाँ पर सबसे हमारे देश के अंदर एक तो आपके अटल बिहारी वाजपेयी और यहाँ पे एक राष्ट्रपति जो हमारे थे, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी को मैं सलाम करता हूँ, जिन्होंने पहला परमाणु परीक्षण भारत में किया और भारत को एक परमाणु बम पर न्यूक्लियर कंट्री के रूप में नवाजा। पहले साथियों आपको पता होगा कि अमेरिका में एक बार आपके अब्दुल कलाम जी गए थे और अब्दुल कलाम जी वहाँ पर नासा में गए थे। नासा ने बोला था कि हम आपको अरबों खरबों रुपए दे देंगे, जितने आप मांगोगे उतने दे देंगे, क्योंकि उनको पता था कि क्या चीज़ है अब्दुल कलाम वास्तव में, है ना। तो अब्दुल कलाम वहाँ से पूरा का पूरा सिस्टम लेकर आ गए थे कि एक सैटेलाइट भारत की इस ऐसे होकर जाती है, उसका वापस आने का समय ऐसा है, उसके अंदर नीचे से वो इतना उसका जो कैमरा का रेजुलेशन है उसे एक घड़ी के सुइए तक की आसानी से बहुत दूरी से बता देता है। अब भारत आए बताइए, अरुण जेटली उस समय इस पर परमाणु बम का एक चला ही रखा था, तो पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था हमने सबसे पहले, और वो बोल दिए थे अब्दुल कलाम जी की इस समय में परमाणु परीक्षण करना है, अमेरिका की सैटेलाइट आनी है, जैसे ही वो सैटेलाइट यहाँ से गुजरे तभी से हमें परमाणु परीक्षण स्टार्ट कर देना है। तो पोखरण जो आपका जैसलमेर में पड़ता है प्यारे साथियों, वहां पर इसका पहला परमाणु परीक्षण भारत में हुआ था और अब्दुल कलाम जी के नेतृत्व में हमने क्या किया, एक परमाणु संयंत्र देश के रूप में हम उभरे। प्यारे साथियों, इसमें मैंने बोला था कि आपको क्या बोला था, एनपीटी। देखिए इसका मतलब होता है आपका इसका मतलब होता है प्यारे साथियों नॉट नॉन
प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ठीक है प्यारे साथियों, ये कब बना था? तो प्यारे साथियों 1 जुलाई 1968 में ये बना था। कब बना था प्यारे साथियों? एग्जाम हो सकता है आपका 1 जुलाई 1968 में बना था प्यारे साथियों, और ये आपको 191 देश शामिल है ना, 191 देश शामिल है। यहाँ पे न्यूक्लियर भी लिख लो प्यारे साथियों, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1 जुलाई 1900। आप बोलोगे जी इसमें 191 देश कैसे आ गए? 191 देश थोड़ी है, नहीं प्यारे साथियों, 191 इसमें देश है, न्यूक्लियर नहीं बने हैं अभी तक। न्यूक्लियर कंट्री तो अभी तक आपकी 9 ही है, न्यूक्लियर कंट्री तो अभी तक आपकी 9 ही है प्यारे साथियों। कौन सी है? 9 ही कंट्री। अभी बताऊंगा कौन कौन सी कंट्रियां हैं। तो इसमें 191 देश वैसे हैं जो बहुत कमजोर हैं, जिनकी स्थिति नहीं है कि वो आपकी क्या बना सके, न्यूक्लियर बम बना सके, है ना, परमाणु बम बना सके। तो वो देश भी इसमें शामिल हो गए, ताकि हम भी इन देशों से मिलकर क्या कर ले, जो बड़े बड़े देश हैं उनसे परमाणु खरीद ले, है ना। तो ये तो 5 जो देश हैं वो तो अपने आप में बेचेंगे, वो तो अपने आप को राजा समझ रहे हैं, इसका बाप समझ रहे हैं एनपीटी का, है ना, उन्होंने ही तो बनाया है ये ट्रीटी। अब देखिए कौन से वो 9 देश है जो न्यूक्लियर है। तो प्यारे साथियों एक तो आपका यूएसए आ जाता है, एक आपका चाइना आ जाता है, और कौन से आते हैं? एक आपका रशिया आ जाता है, एक आपका यूके आ जाता है, एक आपका फ्रांस आ जाता है प्यारे साथियों। ठीक है, अब देखिए इन्होंने है वो एनपीटी पर साइन किया हुआ है, एनपीटी पर इन कंट्रियों ने साइन किया हुआ है। अच्छा, जो एनपीटी पर साइन नहीं किया, साइन नो, तो वो कंट्रियां आपकी जैसे इंडिया आ गई, वो आपकी पाकिस्तान आ गई, वो आपकी उत्तर कोरिया आ गई, वो आपकी कौन सी आ गई? उत्तर कोरिया आ गई। और जैसे अगर और की मैं बात करूं तो उत्तर कोरिया आ गई, और 1-2 कंट्रियां और है प्यारे साथियों, है ना, वो भी आपकी क्या है, जिन्होंने एनपीटी पर साइन नहीं किया। तो बस एक ही रीजन है इसे, है ना, इससे वो क्या समझ रहे हैं कि हमें दबाव में रखा जाएगा, ऐसे नहीं होगा। अब प्यारे साथियों ये हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी था, ऑपरेशन राइजिंग ड्राइंग तो जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। तो ये आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक था, बहुत शानदार था, एग्जाम के लिहाज से भी था, और याद करना इंटरव्यू के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है प्यारे साथियों, थोड़ा सा क्या है कि मैं मैपिंग से एक एक चीज़ को ड्रॉ नहीं कर पा सकता, क्यों? क्योंकि ये आपकी जो समझने के लिए मैंने ये मैपिंग लगाया है, बल्कि ये मैपिंग मुझे भी दिखाई नहीं देता है प्यारे साथियों, तो मैं आपको मैप के जरिए पूरा का पूरा डिक्लेरेशन नहीं दे सकता। अच्छा, आप कहेंगे कि आप है ना मोबाइल पर वैसे नहीं पढ़ा सकते क्या? तो प्यारे साथी उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, उसमें नहीं पढ़ाया जा सकता, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। उसी की वजह से मुझे यही पैटर्न अच्छा लगता है, इसलिए इस पैटर्न को मैं क्या करता हूँ, ज़्यादा प्रायोरिटी देता